Hi guys, welcome back to my channel That Hazel Girl. So today in this video I'm going to create this beautiful wine base kind of makeup look wherein I was wearing this kurta. That's why I matched this look with wine color. Otherwise you can match accordingly whatever the clothes you are going to wear. And this look especially I have created since wedding season is going on, and if not the wedding season, for some special occasion, if you are planning to wear some ethnic wear, you can do makeup like this. And hope this video helps you, and if you like this video, don't forget to hit the like button, share and subscribe to my channel. And for detailed video that how I have created my this look, please keep on watching. Before starting I want to say that ये जो पूरा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है ना, इस पूरे मेकअप लुक को मैंने ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया है कि योर मेकअप शुड नॉट लुक केकी और समथिंग, बिकॉज समर सीजन है. आई डोंट वांट टू डू लेयर्स एंड वो लास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा layer up दिखे and you feel like you have put on some very heavy makeup, you know. So I've tried to keep my layer base makeup very light so that our skin can breathe and you can do makeup and you can keep on this makeup for a long time as well. So yeah, without further ado, let's get started. Okay, so we will start with our skincare first, because कोई भी मेकअप को बहुत अच्छे से अप्लाई होने के लिए आपका स्किन केयर एकदम टॉप नॉच होना चाहिए. सो आई एम टाइंग माई हेयर सो दैट आई कैन अप्लाई मेकअप थरली एंड नाइसली. सो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि मेरे बहुत ही ज़्यादा स्कार्स हैं, पिंपल्स भी है, मेरा स्किन परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल वी कैन वर्क ऑन दैट, क्योंकि हम अच्छा सा स्किन केयर करने वाले हैं. अगर दिन का टाइम है तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द सन एंड मॉइस्चराइज योर लिप्स एज वेल. ठीक है, तो हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने इनसाइड का प्राइमर लगाया है, तो जितने भी आपके ओपन पोर्स है ना, उन सारी जगहों पे आप अच्छे से ये प्राइमर यूज़ कर लो. ठीक है, तो बेसिकली हेयर आई एम फोकसिंग ऑन माई टी जोन, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा ऑयल आता है. फिर मैंने ये कंसीलर कलर करेक्टर लिया है, जो कि एले गर्ल कलर करेक्टर है. तो अगर कलर करेक्टर को आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे ना, तो आपका जो बेस है वो मे बी थोड़ा सा रेडिश दिख सकता है. इसलिए आपको कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छे से अपने फिंगर के वार्मथ से उसको ब्लेंड करना होता है, सो दैट वेन एवर यू अप्लाई फाउंडेशन ऑन द टॉप ऑफ दैट, आपका जो फाउंडेशन है ना वो रेड ना दिखे. जो काम के लिए आप कलर करेक्ट कर रहे हो वो कलर करेक्ट हो. लाइक अगर आपका कोई भी स्कार है जो पिगमेंटेड एरिया है, वहाँ पे आप हमेशा रेड कलर करेक्टर यूज़ करते हो. एंड if you see here, I'm taking my time and with the warmth of my finger I'm blending very slowly and nicely so that वो जितना भी redness है ना वो अच्छे से blend हो जाए. और जब मैं उसके ऊपर अपने स्किन कलर का फाउंडेशन लगाऊंगी तो बस वही एरिया अच्छे से कलर करेक्ट हो. और फिर ना आप अगर कोई स्कार पे कलर करेक्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे डैब करना है सिर्फ. जैसे कि मेरे आईज़ पे, वहाँ मैं थोड़ा ड्रैग कर रही हूँ, थोड़ा डैब कर रही हूँ. बट अगर कोई स्कार है तो आपको वहीं पे अगर कंसंट्रेट करना है तो आप डैब करोगे. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड 230. एंड उसके पहले मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि स्विस ब्यूटी का है इन द शेड 01. ये मेरे शेड का है, एग्जैक्ट मैचिंग शेड का है, इसलिए मैं इसको पहले यूज़ कर रही हूँ सो दैट जो भी मेरा स्किन है, जो भी मेरा पिगमेंटेड एरिया है ना अराउंड माई आई, वो सारा मेरे एक स्किन का जो बेस है वो बन जाए. उसके बाद मैं इसके ऊपर से हाईलाइट करने के लिए एक अलग सा कंसीलर यूज़ करूँगी. तो इफ़ यू कैन सी मेरे जो पूरे फेस का बेस है ना वो एक जैसा भी दिखना चाहिए. उसके बाद मैं हाईलाइट करने के लिए फर्दर एक हाइलाइटर कंसीलर यूज़ करूँगी. सो अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसली नहीं ब्लेंड कर रही हूँ.
मैंने पहले डॉट डॉट लगाया पूरे फेस पे और फिर मैं हल्का हल्का सा उसको ड्रैग कर रही हूँ, फिर डैप कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया जो कि वेट है और उस वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से डैप कर रही हूँ ताकि जो भी एक्सेस हो वो पिकअप हो जाए। फिर मैं यहाँ पे एक हाइलाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे स्किन से 1 या 2 शेड लाइट है मेरे स्किन टोन से। नाउ मैं अपने उन सारे एरियाज़ को जहाँ पे मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट देना चाहती हूँ वहाँ पे मैं ये कंसीलर यूज़ करूँगी और मैं अपने कंसीलर ब्रश से ड्रैग एंड डैब मोशन से अपने आईज से साइड ऑफ आईज की तरफ पे थोड़ा थोड़ा डैब करते हुए ले जाऊंगी। मुझे फोकस करना उस एरिया में, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा डैब करूँगी। नाउ यू कैन सी माई बेस इज लुकिंग एब्सोल्युटली ऑसम फॉर द मेकअप। नाउ आई विल सेट माई फेस, होल फेस विथ HD पाउडर फ्रॉम इनसाइड। तो आपको लुकअप एंड सेट, आपको यही टेक्निक वहाँ पे अप्लाई करना है और बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई नहीं करना। जो भी ब्रश में था वही मैंने अप्लाई कर लिया है। नाउ आई विल डू बेकिंग सो दैट वी विल डू आई शेडो इन माई आईज सो दैट जो भी फॉल आउट्स होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ कर देंगे। फिर ये स्विस ब्यूटी का ही मेरा एक पैलेट है जिससे मैंने एक पिंकिश सा टोन उठाया और उससे अपने मैं क्रीज पे बफ कर लूँगी ताकि थोड़ा सा डेप्थ मिले। फिर मैंने अपने क्लोथ से मैचिंग एक पर्पल कलर का शेड उठाया और उसको मैं अपने कॉर्नर ऑफ द आइज, आउटर कॉर्नर ऑफ द आइज में बस वहाँ पे मैं फोकस करूँगी। वहाँ पे बस मैं पैट कर रही हूँ, जो भी कलर है उसको डिपॉजिट कर रही हूँ, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पैट कर रही हूँ। पैट करते करते मैंने पूरे आईलिड पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नाउ आई एम यूजिंग दिस एक शाइनी सा शेड जो कि मेरे जो बेस का कलर है उससे काफ़ी मैच कर रहा है। तो मैं अपने फिंगर की मदद से उसको अपने पूरे आईलिड पे स्प्रेड कर लूँगी ताकि एक बहुत ही ज़्यादा हेलो काइंड ऑफ इफेक्ट आए। फिर मैंने ये गोल्डन सा शेड लिया अपने छोटी फिंगर में और फिर मैं उसे बस अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। सो ये एक बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट लगाया है आई मेकअप पे, वैसा लुक क्रिएट किया। और ये लुक आप बहुत सारे कलर्स के साथ क्रिएट कर सकते हो। फिर जो मेरे ब्रश पे ऑलरेडी कलर था, विदाउट टेकिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, मैंने बस लोअर लैशेस पे बफ कर लिया। फिर अपना मैं आईब्रोज सेट कर रही हूँ। अगर आप मेरे फिंगर्स पे ध्यान दो तो मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा स्ट्रोक्स ले रही हूँ और बहुत ही हल्का हल्का स्ट्रोक्स ले रही हूँ और मैं मेनली फोकस करती हूँ अपने आईब्रोज के टेल पे। और फिर मैं ये ब्रश की मदद से जो भी हार्श एजेस होगा ना उसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि वो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट दे। और फिर मैं यहाँ पे कंटोर कर रही हूँ, तो ये शुगर का पैलेट है और फिर मैं इससे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये बेसिकली जो आपका ईयर का वो अपर पार्ट होता है ना, वहाँ से स्टार्ट होके आपके आईज के मिडिल पार्ट तक आता है अगर आप ध्यान दो तो। फिर मैं वही पैलेट का ब्लश यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने ब्लश को चीक बोन से साइड ऑफ चीक्स की तरफ ले जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा लिफ्टिंग इफेक्ट आए। सिंस माई फेस इज बिट चबी तो आपको ऐसे ब्लश अप्लाई करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। और थोड़ा सा जो बचा हुआ ब्लश था वो मैंने नोज़ और अपने चिन पे लगा लिया। फिर मैं उसी पैलेट से हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर आपको जो भी आपके हाईलाइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर लो और फिर आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ना उसको पिकअप कर लो ताकि वो बहुत ही नेचुरल इफेक्ट दे। तो मैंने जो जो पॉइंट्स पे यहाँ पे हाइलाइटर लगाया आप उसको नोट डाउन करके आप भी उसी पॉइंट्स पे लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो दीज ऑल आर टेक्निक्स विच यू व्हेन यू यूज योर मेकअप विल लुक नेचुरल एंड लाइक लगता है कि आपने एफर्ट डाला है। फिर मैंने यहाँ एलेटीन का आईलाइनर यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे ना मतलब कि सिंस मेरा जो आई लैशेज़ है वो बहुत स्पार्श है तो उसके लिए मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है अपने आईज़ को कवर करके सो दैट जो भी मैंने आई मेकअप किया है वो ना पिघले। और फिर मैं यहाँ पे वही ब्यूटी ब्लेंडर से जो एक्स्ट्रा है उसे पिकअप कर लिया है। फिर मैंने मार्स का मस्कारा यूज़ किया है और इसका बहुत ही अच्छे से
1 से 2 कोट मैंने लगाया है अपर आई लैशेस पे और लोअर आई लैशेस पे एज वेल। इससे आपकी आईज जो है ना बहुत ही ज़्यादा ओपन अप लगती है, बड़ी लगती है, बहुत अच्छा लगता है आपका जो भी मेकअप है। उसके बाद ये मार्स का लिपस्टिक है, आई गेस द शेड नेम इज़ आई एम रेलेटेंट, something like that, and see the shade yaar, oh my god, this is so gorgeous. Now you can see my final look.